हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग और इमोशनल सर्वाइवल फिल्म जिसका नाम है अल्फा। ये फिल्म हमें ले जाती है 20,000 साल पहले के स्टोन एज में, जब इंसान जिंदा रहने के लिए शिकार पर निर्भर था। और इसी दौर की ये कहानी है एक लड़के और एक भूखे झकमी भेड़िए की, जो आगे जाकर दोस्ती में बदल जाती है और दुनिया का पहला इंसान और जानवर का रिश्ता शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 20,000 साल पहले यूरोप के एक आदिवासी कबीले के साथ, जिस कबीले का मुखिया है ताऊ और उसका एक बेटा है केडा, जो अब भी जवान है और सर्वाइवल सीख रहा है। एक दिन कबीले के लोग एक खतरनाक शिकार पर जाते हैं ताकि वो अपने कबीले के लिए खाना ले आए। लीडर चाहता था कि केडा अब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपने कबीले का एक जिम्मेदार शिकारी बने, क्योंकि कबीले का नियम बस एक ही था, जो ताकतवर है वही लीडर है। अब सब लोग मिलकर एक बड़े सांड जैसे जानवर का शिकार करते हैं। ये शिकार करना बहुत खतरनाक था और शिकार के दौरान केडा बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी अपने पिता की मदद करता है। इस शिकार से वो लोग अपना पेट भरते हैं और अगले दिन नए शिकार के लिए चल देते हैं। तभी एक हमला होता है और हमले के दौरान केडा चट्टान से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सबको लगता है कि केडा जिंदा नहीं बचा और उसकी समाधि बनाकर वो लोग कबीले के लिए शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुखिया का भी दिल टूट गया था, लेकिन आदिवासी परंपरा के अनुसार वो रुक नहीं सकता था। बहुत देर बाद केडा को होश आता है और अब वो पूरी तरह उस चट्टान पर अकेला फंस गया था। तभी कुदरत उसका साथ देती है और नीचे पानी की लहरें आ जाती हैं, जिसमें कूदकर वो मुश्किल से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और अब उसे खुद ही सब कुछ करना था और सारी मुसीबतों से अकेले लड़ना। केडा अपना घाव बांधता है और खुद को जिंदा रखने की कोशिश में लग जाता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है और तभी अचानक केडा पर भेड़ियों का झुंड अटैक करता है। केडा उनसे बचने की कोशिश करता है और एक भेड़िए को घायल कर देता है, जिससे वो भेड़िया चल नहीं पाता और उसके साथी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। केडा इतना घबराया हुआ था कि वो भेड़िए को जान से मारने वाला था, लेकिन वो कबीले के बाकी लोगों से अलग था। उसको भेड़िए पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। केडा उसका नाम अल्फा रखता है। हालांकि शुरुआत में भेड़िया उसे दुश्मन मानता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि केडा ही उसे खाना और पानी दे रहा है, इसलिए वो भी केडा पर भरोसा करने लगता है। और अब धीरे धीरे भेड़िया और केडा एक दूसरे के साथ सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। केडा को कई बार सपने में उसके माँ बाप दिखते थे, जिसे देखकर केडा वापस घर जाने के लिए हिम्मत जुटाता है और अल्फा को लेकर अपने घर की खोज पर निकल पड़ता है। इस सफर में दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। भेड़िया खतरों से निपटता था और केडा उनके जिंदा रहने के लिए खाने का इंतजाम करता था। हालांकि रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, जैसे बर्फ का तूफान, खतरनाक जंगली जानवर और भूख की तलब। लेकिन उनकी दोस्ती इन सारी मुसीबतों को हरा देती है। पर इंसानी शरीर को सही मात्रा में खाना न मिले तो वो कमजोर पड़ जाता है, और यही हुआ केडा के साथ। केडा बिल्कुल कमजोर पड़ गया था, लेकिन उस मुसीबत की घड़ी में अल्फा उसे प्रोटेक्ट करता है और घर तक पहुंचने में उसकी मदद करता है। पर एक बार अल्फा केडा की जान बचाते बचाते खुद बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और अब इस बार केडा उसकी मदद करता है। उसे उठाकर अपने कबीले तक ले जाता है। कबीले के लोग पहले भेड़िए को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि केडा और भेड़िया एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते, तब उन्हें अल्फा को स्वीकार करना पड़ता है। आखिर में पता चलता है कि अल्फा मादा है और वो भेड़ियों को जन्म देती है। ये पल बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि यही वो पल था जब इंसान और कुत्तों के बीच की पहली दोस्ती का रिश्ता बना था। तो दोस्तों, फिल्म के अंत में केडा अपने पिता के साथ और अल्फा के बच्चों के साथ खड़ा होता है, जिससे ये साफ दिखता है कि कुत्तों के साथ इंसान का रिश्ता इसी समय से शुरू हुआ था और इसी वजह से आज कुत्तों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अल्फा फिल्म की, एक सर्वाइवल एडवेंचर जो एक लड़के और एक भेड़िए के बीच की दोस्ती को दिखाती है। ये फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है, जो हमें बताती है कि भरोसा और दोस्ती इंसानियत का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई फिल्म के साथ।